Assalamu alaikum students. Welcome back to another interesting topic of वर्ड मैप सीरीज़। एमपीटी के ये लेक्चर्स चल रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिवीज़न। कॉन्टिनेंटल डिवीज़न इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट अबाउट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ेंगे कि हमें माइंड में होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल डिवीज़न ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह देखी जाती है। सेकंड, हम आज पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। थर्ड, हम उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करेंगे जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, इक्वेटर्स, मेरिडियन लाइंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, साउथर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये डिवीजन्स जो हमारे वर्ल्ड मैप पर होती हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो उन्हीं के ही हम कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरेशिया एंड ओशियानिया, ये वर्ड अक्सर मैप पर ये वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, यूरेशिया एंड ओशियानिया। तो ये वर्ड्स क्या हैं, किस तरह बने और इनको ये नेम किस तरह दिए गए, तो ये हम आज के लेक्चर्स में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कॉन्टिनेंटल डिवीज़न। वैसे हमारे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? राइट, 7। तो 7 वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर हैं, इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा। पर्पल लेते हैं। इस मैप पर आपको ब्लू पोर्शन, ग्रीन, येलो एंड ये सम काइंड ऑफ ब्लैक पोर्शन ये नज़र आ रहा है, और ऊपर आपको मेंशन भी है कि 4 कॉन्टिनेंट्स। 4 कॉन्टिनेंट्स ये किस तरह हैं? तो 4 कॉन्टिनेंट्स इस सेंस में है कि जब बहुत पहले अभी वर्ल्ड में इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डिविजन्स नहीं थी, स्टडी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस टाइम पर क्या था कि ये हमने वर्ल्ड मैप तो पहले याद किया हुआ ना, ये है हमारे पास नॉर्थ साउथ अमेरिका। इनको उन्होंने कंबाइन करके एक ही कॉन्टिनेंट यानी कि अमेरिका ये कंसिडर किया हुआ है। तो ये हो गया हमारे जो 2 कॉन्टिनेंट हैं उनको मिलाकर एक कॉन्टिनेंट अमेरिका येलो पार्ट में। एंटार्क्टिका तो एज अ होल एक ही कॉन्टिनेंट है, तो ये ब्लैक पार्ट हो गया एंटार्क्टिका। ये जो छोटा सा ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया। ये हम कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके करेंगे। थर्ड हमारे पास हो गया एफ्रो यूरेशिया। ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं इनको मिला के एफ्रो यूरेशिया हो गया। यहाँ पर हम एफ्रो यूरेशिया और ओशियानिया को कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं कर लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह होगा कि ये अब नॉर्थ साउथ अमेरिका को तो हमने एक अमेरिका कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास आ गया अफ्रीका, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये छोटा सा यूरोप, और ये टोटल हमारे पास आ गया एशिया। अब देखें, ये जो दरमियान में ये बारीक सी लाइन है, वैसे तो इन सब कॉन्टिनेंट्स को समंदरों की एक वसी तादाद अलग करके हमें अलग अलग खुशकी के कुछ हिस्से दिखा रही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो एशिया है और यूरोप है, इसके दरमियान में कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स के थ्रू इसकी पार्टीशन, और यहाँ पर एक बारीक सी कैनाल है, यानी कि इतना माइनर सा डिफरेंस है, एक कैनाल यहाँ से गुजर रही है, वाटर कैनाल। तो वर्ल्ड मैप पर ये इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करता, एज अ होल एक जैसा नज़र आता है। तो इस पूरे कॉन्टिनेंट को पहले क्या नाम दे दिया गया था ओल्ड वर्ल्ड मैप पे? एफ्रो यूरेशिया, यानी कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन तीनों को एफ्रो यूरेशिया। आ गई समझ? ये है ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशियानिया कैसे कहते हैं? इसको ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया इसलिए कहते हैं कि ये देखेंगे आपको एक ब्लू पार्ट तो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके साथ ये छोटे छोटे डॉट्स और ये ब्लू, ये इसके रिलेटेड या आसपास काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। अब वर्ल्ड मैप तो बन गया,
उसके साथ सब आइलैंड्स भी डिवाइड हो गए। तो ये कुछ आइलैंड्स ऐसे थे जो किसी के साथ अटैच ही नहीं हो रहे थे। अगर हम ये वर्ल्ड मैप हमने खोला हुआ है ना, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को अगर हम वापस से जोड़ भी दें इस जगह से, तो आप इस जगह देखें कि यहाँ कोई भी आइलैंड नहीं है, तो ये इसी के नियर बाय थे। तो ये सम काइंड ऑफ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय थे, तो उनको उसके साथ मिलाकर क्या बोल दिया गया, ओशनिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेकंड तरफ जाते हैं। 5 काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट किधर है? ये फाइंड आउट होता है कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा वर्ल्ड मैप है 5 कॉन्टिनेंट्स वाला, ये यूनाइटेड नेशन में यूज़ होता है, और ये अक्सर ओलंपिक चार्टर में यही वाला मैप यूज़ होता है। ठीक है, किस तरह 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे काउंट होते हैं इसमें? यहाँ पर अफ्रीका सेपरेट है, यूरोप भी सेपरेट है, एशिया भी सेपरेट है, अमेरिका एक काउंट होता है, और इसको हम पैसिफिक कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट यहाँ पे आता है, एंटार्क्टिका, उसको हमने इसलिए नहीं बीच में इंक्लूड किया क्योंकि वहाँ पर आबादी ही नहीं है, तो इसलिए यूएनओ वाले उसको, यूनाइटेड नेशन उसको इंक्लूड ही नहीं करती मैप में। 6 कॉन्टिनेंट वाला वर्जन नंबर 1, इसकी 2 वर्जन हैं। नंबर 1 वर्जन में क्या है कि जी, एज प्रीवियस मैप अमेरिका, ना साउथ अमेरिका एक हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप आ गया, और एशिया आ गया, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया आ गया, और एंटार्क्टिका आ गया। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया 6 कॉन्टिनेंट्स का वर्जन नंबर 1। ये कॉमनली इसको कंसिडर किया जाता है कि वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग स्पेन एंड फ्रांस, ये इस मैप को ऑथेंटिक मानते हैं। कौन? स्पेन एंड फ्रांस, यानी कि वेस्टर्न यूरोप। 6 कॉन्टिनेंट वर्जन 2, ये जो वर्जन है, ये वर्ल्ड मैप यूज़ होता है ईस्टर्न यूरोप या जापान में। इसमें क्या है कि जी 7 मोस्ट पॉपुलरली एक्सेप्टेड, 6 जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं, किसमें? ईस्टर्न यूरोप और जापान में ये वाला वर्ल्ड मैप होता है। इसमें देखें बाकी सब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं। अफ्रीका हो गया, यहाँ पर बस एशिया और यूरोप पकड़ते हैं, यूरेशिया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये माउंटेन से ढका हुआ है, तो यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसको बाउंड्री नहीं समझते। नाउ साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ओशनिया, ये हो गए 2 वर्जन। अब जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मैप है और मोस्ट एक्सेप्टेबल मैप है इन द वर्ल्ड, वो क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स का वही वर्ल्ड मैप है जो हम पढ़ते आए हैं। The 7 continent model is most popularly accepted model. It is most commonly taught in your English speaking countries, all in English speaking countries. यूरोप में तो वही 6 कॉन्टिनेंट वाला होता है। The other countries like अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी जो है वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, एज वेल एज चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। हमने भी यही शुरू से पढ़ा है। इसमें क्या है? ये वही है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ओशनिया एंड एंटार्क्टिका। पूरे हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। चलें जी, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि ओशंस को देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओशंस। ओशंस के बारे में पहले तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, उनको काउंट करेंगे कि हाउ मैनी ओशंस आर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड मैप। ओशंस क्या होते हैं? ओशन होते हैं बड़े बड़े समंदर, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है,
डेप्थ वाइज भी और अमाउंट वाइज भी। वैसे छोटे छोटे दरिया होते हैं, नहरें, नदियाँ होती हैं, लेकिन समंदर में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और हमारा वैसे भी वर्ल्ड मैप देखें तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी किसकी नज़र आ रही होगी? पानी की, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओशंस कितने हैं, ठीक है। ओशन हम काउंट कर लेते हैं कि जैसे ये वर्ल्ड मैप है, हमने इसको, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड मैप को मैंने क्या किया है? ओपन किया। वैसे तो ये ग्लोब है ना, राउंड शेप में है, तो जब यहाँ से और यहाँ से ये और ये पार्ट, इसका मैंने सपोज कट करके इसको खोल दिया, ठीक है। एक गोल ग्लोब में कट लगाकर उसको पूरा फ्लैट करके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशन। इस जगह पर ये भी नज़र आ रहा होगा आपको पैसिफिक ओशन। ये आपको दोनों इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी। किस वजह से? क्योंकि हमने जब इसको हम वापस से जोड़ेंगे तो ये दोनों ओशंस क्या हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे। पैसिफिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है हमें। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। कितने हो गए? 2 ओशंस हो गए। ये भी अटलांटिक ओशन है। ये आ गया सॉर्थर्न ओशन, या इसको अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं, ठीक है। सदर्न ओशन, ठीक है। ये हो गया आर्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है। कितने ओशंस हो गए? पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न एंड आर्कटिक। और चेक कर लेते हैं इंडियन ओशन। वाओ, दैट्स ग्रेट। हमने यहाँ पर कितने ओशंस फाइंड कर लिए? इंडियन, ठीक है, एक हो गया ये भी। टोटल हमारे पास आ गए ओशंस टोटल हमारे पास कितने ओशंस आ गए हैं बच्चों? यहाँ पर 5 ओशन। टोटल ओशंस 5 ओशंस हैं इन दी होल वर्ल्ड, ठीक है। याद हो गया? अमाउंट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा इसकी ये आता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है। बड़ा और छोटा ही पूछा जाता है वैसे भी, लार्जर दैन, स्मॉलर दैन, ठीक है। जब मैं यहाँ पर हम ओशन की बड़ा और छोटा होने का देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा समंदर है, कौन सा छोटा है, तो हम क्या चीज़ उसमें नोट कर रहे होते हैं? हम यहाँ पर नोट कर रहे होते हैं फर्स्ट उसका एरिया, टोटल एरिया वाइज कौन सा बड़ा है या छोटा है। सेकंड हम उसमें चेक करते हैं कि उसका वॉल्यूम, यानी कि उसका हुजम कितना है, ठीक है, वॉल्यूम के एतबार से बड़ा छोटा। थर्ड हम उसमें चेक करते हैं कि उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ द ओशन। ये जब चीज़ें हम काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के लिहाज से कौन सा बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। फोर्थ एक चीज़ हम काउंट करते हैं कोस्टल लाइन, यानी कि उसकी सहराई हदूद, ठीक है, साहिली हदूद, सॉरी सहराई कह दिया है, साहिली हदूद, यानी कि उसकी ये जो किनारे होते हैं जो खुश्की से मिले हुए होते हैं, इनकी हदूद भी हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के एतबार से चेक करेंगे कि समंदर में बड़ा, छोटा और सबसे छोटा समंदर कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखें ज़्यादा आपको एरिया किसका लग रहा है? पैसिफिक ओशन, ठीक है, राइट। नंबर 1 पे आ गया हमारा पैसिफिक। नंबर 2 पर हमारा कौन सा आ गया? यहाँ से देख लेते हैं, ये राइट, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक
ओशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आ गया इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। फोर्थ पे हमारा आ गया ये एंटार्क्टिका वाला ये समंदर, ये कौन सा हमारा है, सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। 5 नंबर पर हमारा ये वाला एरिया जो है आर्कटिक ओशन, ये है, ओके, ये वाला आर्कटिक ओशन, ये हमारा 5 नंबर पे है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हमारी थी डिवीजन क्या, एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के लिहाज से। अब अगर हम देखें कि यही वाले ओशंस अपने साहिली हदूद के एतबार से कौन सा सबसे बड़ा है, मतलब कौन से समंदर की जो साहिली पट्टी है वो सबसे लंबी है, उसमें भी तरतीब वही होगी। पहले हमारा पैसिफिक ओशन आ गया, ठीक है। पैसिफिक ओशन की इतनी ज़्यादा लंबाई कि ये सारा नॉर्थ साउथ अमेरिका के कवर कर रहा है, यहाँ से एशिया को, ओशनिया को, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा यही आ जाता है अटलांटिक, ये जी अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप को कवर कर रहा है अटलांटिक ओशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आ गया, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा साहिली इसकी पट्टी है। फोर्थ एंड फिफ्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है अप एंड डाउन करने का। एंटार्क्टिका के नज़दीक नज़दीक आप ये चेक करो, इसको मैं डस्टर से रेज करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा सब बच्चों को कि एंटार्क्टिका के आसपास आपको कहीं नज़र आ रहा है कोई जजीरा, काफ़ी दूर दूर है ना। यहाँ से तो हमारा इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से अटलांटिक ओशन स्टार्ट हो जाता है, ये पैसिफिक है, ये भी पैसिफिक है, तो ये तो कहीं हवा में ही है। इसके साथ सिर्फ कौन सी साहिली पट्टी आती है, एंटार्क्टिका की। तो सदर्न हमारा हो गया सबसे छोटा, 5वें नंबर पे सदर्न, ठीक है। और एंड इसको क्या कहते हैं, आर्टिक ओशन। एंटार्क्टिका और आर्टिक ये सेम ही लगते हैं। आर्कटिक ओशन में देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की साहिली पट्टी आ गई, यूरोप की आ गई, एशिया की आ गई। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। ये तो हो गए हमारे लेंथ, डेप्थ, एरिया वाइज समंदर की डिविजन्स के सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसी मैप में इसी मैप में एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, कुछ वर्टिकल और कुछ हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये जी कुछ लाइंस ये हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप को अगर हम डिवाइड करें ईस्ट वेस्ट, ऊपर से नीचे ये है जी साउथ, ऊपर आ गया नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ, और यहाँ पर आ गया ईस्ट, और ये आ गया हमारा वेस्ट। क्लियर है, ये तो पॉइंट समझ आ गया ना आपको, मैंने आपको ऐसे करवाया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी दरमियान में लाइन है ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये लाइंस रियल में एग्जिस्ट करती हैं? नो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पोल्स एंड लाइंस। ये किस लिए होती हैं?
अब हम जैसे ग्राफ बनाते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, ग्राफ पेपर्स होते हैं, हम उनमें ग्राफ बनाते हैं तो उसमें बारीक बारीक लाइंस एंड डॉट्स या ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। अगर हम उसको एक ब्लैक वाइट पेज पे बनाएं तो हमें उसके एंगल समझ आएंगे? नो, नेवर। ब्लैंक पेजेस पे कभी भी हमें उसके एंगल्स, डायरेक्शंस शो नहीं होंगी। तो लोकेशन, डायरेक्शंस और उनकी लंबाई, चौड़ाई और फासला मालूम करने के लिए दुनिया के डिफरेंट बड़े आज़मों का या कॉन्टिनेंट्स का या ओशंस का, तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ की हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये 0 डिग्री हमारी हो गई प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इक्वेटर के साइड बाय साइड ये जो लाइंस हैं ये वाली, ये होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और मेरिडियन के आसपास जो लाइंस होती हैं ये थोड़ी सी गोलाई में, ज़ाहिर बात है वर्ड में गोल है, तो ये आपस में सेम नहीं होती हैं। इनकी विड्थ दरमियान में से ज़्यादा होती है और इनकी ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट में विड्थ जो है वो कम हो जाती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप देखें कि ये था हमारा इक्वेटर, राइट। 0 डिग्री इक्वेटर के हम देखते हैं यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये हो गई हमारी 23.5 साउथ में एंड 23.5 नॉर्थ में। ठीक है, इसी के थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पर है, ये देखें, ये 45 डिग्री वाला नॉर्थ है। इससे ऊपर हमारा क्या है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या, ये दरमियान वाला मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिकल एरिया है। अब वो ये भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है। इसको आप देखिए, ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पहले करवाए थे। अब यहाँ पर आप सब खुद गौर से देखें मैप को, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक लाइंस गुजरी हैं? कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जल्दी से चेक करके बताएं। ये देखें, ये एक लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। यस, अफ्रीका से 3 ट्रॉपिकल लाइंस गुजर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। ठीक है, 3 लाइंस हमारी जो हैं वो अफ्रीका से गुजर रही हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट्स मैं आपके यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है इन केस कि ये जो हमारा इक्वेटर है और मेरिडियन लाइन है, लाइक प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, ये किस पॉइंट पर आकर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है? अब आप खुद इस मैप को जूम करके देखें। ये देखें, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट कौन सा है? नियर अफ्रीका, ठीक है। और कौन सा ओशन आ रहा है हमारे पास? ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। नियर अमेरिका इन अटलांटिक ओशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? इस प्लेस पर ये अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम अब वर्ल्ड मैप के अलावा, वर्ल्ड मैप हमने जितना कॉन्सेप्ट्स करने थे हो गए, अब हम क्या करेंगे,
तमाम कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ नेम और उनके कैपिटल, ये करेंगे और हमारा ये हो जाएगा टॉपिक क्लोज वर्ड मैप वाला। अब हमने सिर्फ करने हैं कंट्री कैपिटल्स। इतना ही हमारा सिलेबस था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।